मेरी इस प्रेत भूमि में। बस बेताल, तुमने सच संदेशा भेजा था, इसलिए मैं ऐसे यहाँ आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया मित्र। आओ बैठो। बैठ। बस बेताल, मैंने तब से तुम्हारी सच समस्या जान ली और उसका हाथ से हल भी है मेरे पास। अच्छा तो जल्दी बताओ ना, वो बेतालनी मेरे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे शहद के पीछे मधुमक्खी। देखो बेताल, यह योजना यह है कि वो तुम पे मस से मरती है, इसलिए क्योंकि वो तुमको बस से बहुत अच्छा मानती। अच्छा तो मैं हूं ही। लसे, लेकिन तुम्हें उसकी दृष्टि में उससे उठना नहीं बल्कि ग से गिरना है, ससे समझे? अब ग से कान लाओ इधर और ससे सुनो। ये हुई ना बात। धन्यवाद मित्र। अब मैं बेताल गलने नहीं दूंगा उस बेतालनी की दाल। अच्छा जैसे चलता हूं। ये हुई ना बात। गोलू, गोलू, बाहर आओ वहां से। मैं कहता हूं वहां से बाहर आओ। देवी जयलक्ष्मी कुछ कह रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए वे राजमहल से निकलने की तैयारी में थे। सम्राट विक्रमादित्य, अब मात्र 12 घंटे ही शेष हैं। अब आपको बिजली की गति से भी तीव्र गति से चलना होगा। महारानी चित्रलेखा, ये क्या है? मिट्टी। मिट्टी? जी सम्राट, ये केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि मिट्टी के रूप में आपकी प्रजा का जीवन है, जिसे मैं आपकी मुट्ठी में दे रही हूं। यदि ये मुट्ठी खुल गई तो इसमें बंद मिट्टी के समान इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों का जीवन बिखर जाएगा। और यदि ये मुट्ठी बंद रही तो क्या महारानी जी? तो हम समझेंगे कि आपकी मुट्ठी में बंद मिट्टी के समान आपकी प्रजा भी सुरक्षित है। ये मुट्ठी बंद ही रहेगी। महारानी चित्रलेखा, विश्वास रखें, पृथ्वीवासियों की सुरक्षा करना हमारा परम लक्ष्य एवं प्रथम धर्म है। हम बिखर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पर पृथ्वीवासियों को किसी भी स्थिति में कभी भी बिखरने नहीं देंगे। हम जानते हैं, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आपकी सहचरी हैं, और हमें आप पर पूर्ण विश्वास भी है।
चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। अपने मित्र विक्रमादित्य के बारे में सोच सोच कर ये हालत हो गई है मेरी। लेकिन मुझे पता है मेरे मित्र के लिए हर विपत्ति फूल पत्ती की तरह है। वो हर समस्या को तपस्या की तरह लेता है और उसे साध के दिखाता है। भले सिर्फ एक दिन शेष बचा हो, चाहे राहु देव को भी क्यों ना रोकना हो, इस सृष्टि को बचाने के लिए मेरा मित्र हार मानने वालों में से नहीं था। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय, आपको अपने सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करना होगा। हम सौरमंडल पहुंच गए हैं, किंतु अब हमें शीघ्रता करनी होगी पुष्य नक्षत्र की ओर बढ़ने के लिए, ताकि हम राहु को रोक सकें। कोई हमें भोजन करा दे। महारानी जी, हमें जल पिला दीजिए। महारानी जी, आंखें खोलिए। महारानी जी, कुछ भी कुशल नहीं है। महारानी की यह अवस्था अंत का संकेत है। उधर सूर्यास्त होगा और इधर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब बस कुछ पल और, उसके बाद युग समाप्त। राहु का अस्तित्व नहीं तो किसी का भी अस्तित्व नहीं। अंत हो जाएगा सबका आज, अंत हो जाएगा। राजन, अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र चला दिया था। धरती के सूर्य का अस्त होना निश्चित था। क्षमा करिए देवी, आपके कथन के अनुसार राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र तो अवश्य चला दिया था, पर अभी धरती का सूर्यास्त नहीं हुआ था। अभी भी कुछ पल शेष था सूर्य के अस्त होने का। कहने का अर्थ कि पूरे मन से किया गया परिश्रम और पूरे लगन और विश्वास के साथ किया गया कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता देवी। और फिर सम्राट विक्रमादित्य, चक्रवर्ती पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य, जो पृथ्वीवासियों के सुख और शांति के लिए निस्वार्थ कर्म कर रहे थे, वो व्यर्थ कैसे जाता देवी? वाह 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 राजा भोज, क्या क्या बात कही है तुमने। सामने होता तो माथा चूम लेता तुम्हारा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। मेरे मित्र की इतनी प्रशंसा सुनकर मन प्रसन्न हो गया। लेकिन कर कौन रहा है? राजा भोज। हाँ? राजा भोज चाहे कितनी भी प्रशंसा क्यों न कर ले, मैं अपने प्रण से नहीं हटूंगा। तुम्हें याद है ना, मैंने प्रण लिया है कि अपने मित्र महाप्रतापी पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पे मैं
उस राजा भोज को बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं बेताल। गलने नहीं दूंगा राजा भोज की दाल। उस सिंहासन पे सिर्फ मेरा मित्र बैठ सकता है, या फिर कोई ऐसा जो मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य की बराबरी कर सके। देवी, सम्राट विक्रमादित्य का संकल्प उस उद्देश्य को प्राप्त किए बिना सफल नहीं होता। आगे क्या हुआ देवी? मैं सुनाऊं? मुझे पता है देवी, आप कहेंगी कि तुम फिर आ गए। मैं क्या करूं देवी, मेरे पेट में बुलबुले उठने लगते हैं, और जब तक मैं यहां ना आ जाऊं बुलबुले शांत होने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप आज्ञा दे दें तो आगे की कथा मैं सुना दूं। देवी, यदि आगे की कथा बेताल सुनाना चाहते हैं तो क्यों ना आगे की कहानी इन्हीं से सुनी जाए। वैसे इनके कहानी सुनाने का अंदाज भी बड़ा रोचक है, क्यों? ठीक है बेताल, तुम सुनाओ। धन्यवाद देवी। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो उन्हें खांसी हो गई, तो उन्होंने काढ़ा बनाया, जो बहुत गाढ़ा बनाया। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। हाँ तो राजन, हुआ ये कि राहु से भयभीत होकर सारे देवता इंद्र के दरबार में पहुंचे। एक तरफ था राहु ऐसे हंसता हुआ और दूसरी तरफ था मेरा मित्र विक्रमादित्य एकदम शांत ऐसे। और फिर हुआ दोनों में आमना सामना। सम्राट विक्रमादित्य, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके इस अनर्थ को रोकने राहुदेव, आपको ये बताने आए हम कि पुष्य नक्षत्र को खंडित करने का अर्थ है पृथ्वी लोक का विनाश। यही तो मैं चाहता हूँ सम्राट विक्रमादित्य, कि पृथ्वी लोक का विनाश हो। यही मेरे प्रतिशोध का भयानक परिणाम होगा उन देवताओं से जिन्होंने मेरा अपमान किया है। आपके विरोध जताने का यह उचित तरीका नहीं है राहुदेव। इस विरोध में तो आपका निजी स्वार्थ झलक रहा है। आप देव होकर अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष मानव जाति को नष्ट कर देना चाहते हैं। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अधर्म, वो भी केवल अपने प्रतिशोध के लिए। हमारी बात मानिए राहुदेव, अपना निर्णय बदल दीजिए। और रही बात आपके न्याय और सम्मान की, तो उसे हम दिलवाएंगे, ये वचन है हमारा। नहीं सम्राट विक्रमादित्य, नहीं। मुझे अपना अधिकार लेने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, और वो भी एक मनुष्य की। मुझे आता है अपना अधिकार लेना, इसीलिए भलाई इसी में है कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए और मुझे अपना संकल्प पूरा करने दें। कौन सा संकल्प? पुष्य नक्षत्र को खंडित करने के संकल्प को? हाँ, वो भूल जाए राहुदेव, क्योंकि आप उस संकल्प को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन रोकेगा मुझे? हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। हमें आपको रोकना ही होगा। हमें आपको रोकना ही होगा।
मनुष्य रोकेगा मुझे? चलो। राहु देव को पता ही नहीं था कि वे जिसे साधारण मनुष्य समझकर ललकार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो महाशूरवीर महाप्रतापी है। राजन, इस बात से मुझे एक बात याद आई। एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य के पैर में एक कांटा चुभ गया था, तो पता है उन्होंने क्या किया? देवी, फिर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जब अपने अपने क्षेत्र के दो शक्तिमान युद्ध में आमने सामने हो, तो परिणाम इतना शीघ्र कैसे आता? युद्ध चलता रहा, समय बीतता रहा और बीतते बीतते समय की सुई उस एक निर्णायक घड़ी के पास आकर रुक गई, जिस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य को रोकना था राहु को और बचाना था खंडित होने से पुष्य नक्षत्र को। देवी, वो निर्णायक घड़ी क्या थी? और उस एक घड़ी में क्यों रोकना था सम्राट को राहु को? वो एक घड़ी महत्वपूर्ण इसलिए थी राजन, क्योंकि यदि उस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य राहु को आगे बढ़ने से रोक लेते, तो पुष्य नक्षत्र राहु के निशाने से दूर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता और खंडित होने से सदा सदा के लिए बच जाता। हम किसी भी मूल्य पर इस संसार का विनाश नहीं होने देंगे। परम पिता परमात्मा राहुदेव के इस हठ ने वनस्पति से लेकर जीव जंतुओं के जीवन के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हमें आशीर्वाद दीजिए कि राहुदेव के इस हठ धर्म को पराजित कर हम इस विनाश लीला को रोक सके। आशीर्वाद दीजिए हमें ईश्वर।
एक ऐसी शक्ति है जिसे हमारा वाहन और हम भेद नहीं पा रहे। और इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने एक साथ अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर राहु को रोक दिया और वो घड़ी टल गई जिस घड़ी में राहु पुष्य नक्षत्र को खंडित कर सकता था। बादल हट गए, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने राहु को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली। महारानी जी, महारानी जी होश में आइए, आंखें खोलिए महारानी जी, साक्षी बनिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की सफलता का। संसार से संकट टल गया महारानी जी, सम्राट विक्रमादित्य ने राहु के कोप से पुष्य नक्षत्र को बचा लिया है। सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की। दीदी, मुझे लगता है कि अब बेताल को सामान्य कर देना चाहिए। देखिए ना कितने व्याकुल और परेशान हो रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जय, देवी जयलक्ष्मी की भी जय। अच्छा देवी, फिर क्या हुआ? राजन, सम्राट विक्रमादित्य और राहु के बीच का युद्ध चलता रहा और इस युद्ध में एक घड़ी ऐसी आई जब असंभव है मुझे रोकना, असंभव। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है विक्रमादित्य। भली भांति जानते हैं राहुदेव। जानते तो तुम राहु से शत्रुता मोल लेने का दुस्साहस नहीं करते। हमने आपसे शत्रुता नहीं, पृथ्वी वासियों से मित्रता निभाई है, उनके जीवन की सुरक्षा करके। तो अब तुम्हारी मित्रता तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है हमें राहुदेव, क्योंकि हमने अपना उद्देश्य पूरा किया है। सफलता के बाद मृत्यु भी सुखदायी होती है। मुझे असफलता का राग सुनाकर स्वयं सफलता का शंखनाद करने वाला विक्रम, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा तुम स्वयं मुझसे मृत्यु की भीख मांगेगा।
इंद्रदेव, ये क्या हो गया सम्राट विक्रमादित्य को? वो राहु का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य की सारी शक्ति राहु को रोकने में ही नष्ट हो गई। अब उनके पास शक्ति बची ही नहीं है कि वो राहु का सामना कर सके। इंद्रदेव, हमें कुछ करना ही होगा, अन्यथा इस प्रकार तो राहु सम्राट विक्रमादित्य को मार देंगे। आपने सत्य कहा अग्निदेव। मेरे विचार से अब हमें ब्रह्मदेव को समाधि से जगाना चाहिए। केवल एक वही है जो सम्राट विक्रमादित्य को राहु के प्रकोप से बचा सकते हैं। रुक जाओ राहु, रुक जाओ राहु। नहीं ब्रह्मदेव, आज मैं नहीं रुकूंगा। ये मेरा शत्रु है, मेरे प्रतिशोध के मार्ग पे बाधक है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा ब्रह्मदेव। शांत राहु, शांत। क्रोध विनाश की अग्नि है, इसीलिए मैं अपने क्रोध की अग्नि में इसे जलाकर भस्म कर दूंगा। उससे क्या प्राप्त हो? शांति ब्रह्मदेव, सुख। आप नहीं जानते मैं कितना अशांत हूं। आपने मुझे देवत्व का स्थान दिया, उसके बाद भी उस इंद्र ने मुझे अपने दरबार से निकाल दिया, अपमानित करके निकाल दिया ब्रह्मदेव। और अब इस विक्रमादित्य ने मेरे प्रतिशोध लेने का अवसर भी छीन लिया मुझसे। यह अपराधी है ब्रह्मदेव, बहुत बड़ा अपराधी, और उसका दंड केवल मृत्यु है। इसलिए आप बीच में मत आइए। ठीक, नहीं आऊंगा तुम्हारे बीच। किंतु एक बात बताओ, तुम्हारे इस क्रोध और प्रतिशोध का कारण क्या? स्थान ही ना स्थान। मैं तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान देता हूं। आज से मैं तुम्हें ब्रह्मलोक का सभासद नियुक्त करता हूं। क्या? हाँ, आज से तुम ब्रह्मा के दरबारी कहलाओ। सत्य ब्रह्मदेव? हाँ राहु, आज से तुम मेरे लोक में वास करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, मुझे क्षमा कीजिए। आज आपके कारण मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मेरा वरदान स्वीकार करें। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो वचन दीजिए कि आज के बाद पुष्य नक्षत्र को खंडित करने के लिए आप कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी भी राहु पुष्य नक्षत्र को खंडित नहीं करेगा। तो देखा आपने राजा भोज, मेरा मित्र
अच्छा था, उसने राहु को क्षमा भी कर दिया। और फिर आपको पता है स्वयं ब्रह्मदेव ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे मित्र जैसा राजा यानी सम्राट विक्रमादित्य जैसा राजा ना तो कोई हुआ है और ना होगा। बोलिए, है ना ये सत्य बात? एकदम सत्य बात है। देखा राजन, अब तो आपने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये सत्य बात है। मतलब विवाद खत्म। तो अब आप इस सिंहासन को भूल जाइए। बेताल? देवी, मैं तो बस यूं ही सोचती हूँ इस बार तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है और मैं तो कुछ बोलूंगा भी नहीं। मैं तो यहाँ रहूंगा भी नहीं। नहीं नहीं, मैं यहाँ रहूंगा लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ रहकर मैं वहां रहूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। राजन, उसके बाद राहु ने सम्राट विक्रमादित्य को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस लौटा दी। सम्राट विक्रमादित्य की, सम्राट विक्रमादित्य की, सम्राट विक्रमादित्य की। पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आपने अपने पराक्रम एवं वीरता से एक नए युग का आरंभ किया है। इसलिए हम सभी देव आपको यह आशीर्वाद देते हैं कि अब से आपके जन्म दिवस से एक नए युग का आरंभ होगा जो विक्रम संवत के नाम से जाना जाएगा। और केवल इतना ही नहीं सम्राट, अब ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों की सारी गणनाएं भी विक्रम संवत के अनुसार ही की जाएंगी। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देव। किंतु देवगणों, इस सम्मान के पीछे राहु देव का भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो हमारे सामने चुनौती बनकर नहीं आते तो ये सम्मान भी आसमान के तारे की तरह होता। राजन, मैं इस सिंहासन में पराक्रम की रक्षिका जय लक्ष्मी आपको चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानी सुना दी। अब मुझे आज्ञा दें। क्या हुआ राजन? प्रणाम देवी। खुद को पराक्रम के तराजू में तौलने का कर रहे हो प्रयास। या बिना प्रयास चले जाने में ही भलाई का कर रहे हैं आभास? देवी आप? हाँ, मैं विचारों के भंवर में उलझ गए। नहीं, क्या दुविधा है? सिंहासन को पाने की या खोने की? नहीं देवी, कोई दुविधा नहीं। तब उत्सुकता है बाकी के 31 गुणों को जानने की। सिंहासन जो इस सिंहासन के आधार हैं। यदि इरादा अटल हो तो उत्सुकता भी शांत हो जाएगी। किंतु उससे पहले एक प्रश्न है। अवश्य। आपने सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानी तो सुन ली। जी। तो बताइए, व्यक्ति की दो शक्तियों में कौन बड़ी है? कौन है सबसे शक्तिशाली? तन की शक्ति या मन की शक्ति? किस शक्ति धारक को आप कहेंगे सबसे भाग्यशाली? किस शक्ति धारक को आप कहेंगे सबसे भाग्यशाली? राजन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपनी प्रजा का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। वाह 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 वाह। आप कहाँ इस सिंहासन और इन पुतलियों के चक्कर में पड़ गए? कहाँ इस प्रश्नोत्तर के खेल में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? अरे छोड़िए ये सब प्रश्नोत्तर का खेल, जाने दीजिए इस सिंहासन को।
आप जाइए, जाकर आप अपना राजपाट संभालिए, प्रजा का ध्यान दीजिए। वैसे भी आप मेरे मित्र की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बेताल, भले ही मैं तुम्हारे मित्र की बराबरी ना कर पाऊं, परंतु तुम्हारी प्रशंसा अवश्य करूंगा। तुम्हारा जैसा मित्र मिलना एक सौभाग्य की बात है। एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र के विरुद्ध एक भी शब्द ना सुने, जो किसी और को उनकी बराबरी करने का मौका तक न दे। आप महान हैं, महान। मैं तो स्वभाव से ही ऐसा हूं राजन। वैसे मैं भी सोच रहा था कि आपकी प्रशंसा करूं। राजा भोज, अगर आप चतुर हैं तो मैं भी महाचतुर हूं। आप डाल डाल हैं तो मैं पात पात। समझ जाता मैं आपकी हर बात बात को। आप मेरी और मेरे मित्र की प्रशंसा करके उस सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये क्या हो गया? भाग बेताल। ये कैसी हुआ? मुझे बचा लो, बचाओ माँ। किसकी आवाज है? मत रो महेश्वर, मत रो। मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बहादुर बच्चे। लगता है किसी माँ बेटे का जीवन संकट में है, मुझे बचाना होगा। ये मार डालेगा मुझे, माँ मुझे ये मार डालेगा। माँ, माँ मुझे ये मार डालेगा। ये क्या? मैं तो शेर के पंजों का पीछा कर रहा था। ये दानव के निशान कहां से हो गए? कहीं कोई माया तो नहीं? मैं पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। खबरदार से आगे बढ़े, वहीं रुक जाओ।
सिंहासन के चक्कर में मत पड़ो, बहुत मार खानी पड़ेगी। बहुत बहादुर हैं, है ना? मैं और बहादुर कैसे? अरे आपने इतने बड़े दानव को मार गिराया। आपने लड़ना कहाँ से सीखा? आप सैनिक हैं? नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। बस थोड़ा सा साहस दिखाया और उस राक्षस को हरा दिया। अरे केवल साहस से आपने उससे मार गिराया? हाँ। माँ, मैं भी आज से साहसी बनूंगा। किसी से नहीं डरूंगा, इनकी तरह। कहिए बेताल, कोई आवश्यक कार्य? वाह वाह राजन वाह, क्या युद्ध किया है आपने उस दानव के साथ, मजा आ गया। मैं बस आ ही रहा था, वो मुझे थोड़ी देर हो गई, वरना आपको युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं अकेला ही काफी था उसके लिए। भली भांति पता है मुझे ये बात। लेकिन राजन आप भी ना मान नहीं रहे, देख रहे हैं कि सिंहासन को पाने के रास्ते में कितनी मुश्किलें आ रही हैं आपको, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं। अब भी कहता हूँ समय रहते उज्जैनी वापस लौट जाइए राजन। आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ आपके रास्ते में भयंकर मुसीबत आने वाली है। मुसीबतों से कायर घबराते हैं बेटा। ठीक है राजन, ठीक है। मेरा कार्य था आपको समझाना, समझना नहीं समझना आपका कार्य है, आपका काम आप अपनी जाने। मैं चला, लेकिन अगर कहीं मेरी कोई आवश्यकता हो ना तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा, मैं अवश्य आऊंगा, मन हुआ तो। याद रखूंगा। जय महाकाल। जय महाकाल। देवी, आप रो क्यों रही हैं? आपका पुत्र तो अब सुरक्षित है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पुत्र के ऊपर से संकट अभी टला नहीं है। उसका शत्रु अभी भी जीवित है। उस दानव के अलावा और कौन है आपके पुत्र का शत्रु? स्वयं इसका पिता रुद्रांत। एक पिता अपने ही पुत्र का शत्रु? ये कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है क्योंकि मुझ नाग कन्या का ये पुत्र यही अपने पिता की मृत्यु का कारण है। मैं कुछ समझा नहीं देवी। ये लंबी कहानी है राजन। मैं सुनना चाहूंगा। बात उस समय की है जब महाराज रुद्रांत ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। रुद्रान, आंखें खोलो रुद्रान। प्रणाम ब्रह्मदेव।
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो क्या चाहते हो रुद्रांत? मुझे आपसे अमर होने का वरदान चाहिए ब्रह्मदेव। नहीं रुद्रांत, नहीं, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु हाँ, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, फल अवश्य मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी सारी शक्ति तुम में आ जाएगी और वो शक्तिहीन हो जाएगा। तब तो मैं अमर हो जाऊंगा ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु नहीं होगी। नहीं रुद्रांत, तुम्हारी भी मृत्यु होगी और उसका कारण होगा तुम्हारा पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ, तुम्हारा पुत्र। जब वो 7 वर्ष का होगा तब वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि ऐसा है ब्रह्मदेव, तो मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा। अमर, 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 अमर। किंतु देवी, जब रुद्रांत को पता था कि उसका पुत्री उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो उसने आपसे विवाह क्यों किया? राजन, हमारा विवाह नहीं हुआ है। तो फिर ये पुत्र? जीवित तितलियां। इसका मतलब सौंदर्य लेखा आ रही है। क्या करूं? हाँ, मस्तिष्क कुमार की सुझाई युक्ति का उपयोग करता हूं। तुम आ गई कमल कटीली। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुमने मुझे हेमवंती हथेली के साथ घूमते फिरते देख लिया है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। वो तो क्या है कि मुझे प्रकाश कुंजनी ने थोड़ा सोम रस पिला दिया था, तो उसके बाद मैं धन दमयंती के यहाँ द्विज क्रीड़ा के लिए निकल गया। उसके बाद तो पता नहीं फिर किन बेतालियों के साथ कहाँ घूमा, कहाँ गया। बहुत थक गया, अभी वापस आया ही हूँ। लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम सौंदर्य लेखा यहाँ? ओहो, मुझे लगा कोई अन्य बेतालनी है और मैं सब कुछ कह गया, तुमने सब कुछ सुन भी लिया। हाँ, और अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो छुपा कर क्या फायदा। देखो, यही सच है। जिसे तुमने अपने प्रेम की बगिया का एक फूल समझा था, वो एक कांटा है, यानी मैंने तुम्हें छला है, मैं छलिया हूं। लगता है झटका लगा है। वो वाला हुई। हाँ, अरे मैं सोम रस पीता हूं, मैं द्विज क्रीड़ा करता हूं, अरे मैं कई बेतालियों के साथ घूमता फिरता हूं। क्या हुई? मैं यहाँ तुम्हें अपनी बुराइयों पे बुराइयां बता रहा हूँ और मुझ पर क्रोधित होने की बजाय तुम मुझ पर प्रसन्न हो रही हो। हाँ, मेरे प्रेम की जंगल के हाथी, ऐसा ही तो चाहती हूँ मैं जीवन साथी, जिसकी दीवानी हो प्रेत लोग की सारी बेताली, फिर वो कटीली हो या हटीली, वो प्रकाश कुंजनी या मृदंग मलिनी। अब तो मैं तुम्ही से विवाह करूंगी। लगता है मेरे पिताश्री मुझे रहे हैं पुकार। चलो मैं चलती हूँ, लेकिन विवाह के लिए रहना तैयार। क्या
करूं मैं इसका? मस्तिष्क कुमार की युक्ति भी किसी काम नहीं आई। अरे क्या फायदा है 4-4 आंखें लेकर घूमने का उसका? वापस करो। गोलू, देखो तो कहीं मेरी बातों का राजा भोज पर असर हुआ हो और वो राजमहल वापस चला गया हो। दिखाओ। ये बात 7 वर्ष पहले की है। ये राजा भोज भी ना सुनकर ही मानेगा। मैं भी तो सुनूं आखिर राज क्या है। जब महाराज रुद्रांत अपने घोड़े से ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए जा रहे थे, उस दिन नाग पंचमी की रात थी। हे देवादिदेव महादेव, आज नाग पंचमी की इस रात को आप हम सभी नाग कन्याओं की मनोकामना पूरी करते हैं। आज अपनी इस पुत्री नागमती को ऐसा वर दीजिए जो आपने कभी किसी नाग कन्या को ना दिया हो और ना कभी किसी ने मांगा हो। मैं अपनी कोख से, अपने नागकुल से बिल्कुल अलग एक संतान को जन्म देना चाहती हूँ। हे प्रभु, मेरी मुराद की झोली भरेगी या खाली रहेगी, ये आप पर है। इस गुफा के भीतर रोशनी है, मुझे यहां जल अवश्य मिलेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि कौन इस दूध को पीता है और मुझे सौभाग्यवती होने का अवसर देता है। महाराज रुद्रांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूध का कटोरा लेकर पी गए। दूध पीते ही महाराज का रूप तेजवान हो उठा। उनके शरीर से एक तेज निकला जिसे मैंने धारण कर लिया। और गर्भासन का समय पूरा होते ही मैंने इस पुत्र को जन्म दिया। महाराज तो अपनी तपस्या के लिए चले गए थे और मैं प्रतीक्षा करती रही। 7 साल तक प्रतीक्षा की मैंने, और आज जब 2 दिन बाद मेरा पुत्र 7 साल का होता, मैं इसे इसके पिता से मिलवाने ले गई। नहीं नागमती, ये मेरा पुत्र नहीं, काल है, काल। और मैं अपनी मृत्यु को केवल मृत्यु दे सकता हूं, प्रेम या अधिकार नहीं। ऐसा न कहिए महाराज, ये आपका अंश है, आपका खून है, आपने इसे जीवन दिया है। और मृत्यु भी मैं ही दूंगा। जो जन्म देता है उसे मारने का भी अधिकार होता है, और यदि ये जीवित रहा तो मैं मर जाऊंगा और मेरे अमर होने का सपना अधूरा रह जाएगा। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। चल बेटा। मैं अमर हूं नागमती। मेरी अमरता के बीच में आने का अर्थ है मरना। ये बात याद रखना नागमती। तुम्हारा यह पुत्र मर के रहेगा। और तब से मैं अपने पुत्र मनेश्वर को लेकर भाग रही हूँ। अब तो मृत्यु ही एकमात्र रास्ता नजर आता है।
इससे पहले कि रुद्रांत हमें पकड़े, मैं अपनी जान दे दूंगी। देवी, देवी, मैं वचन देता हूं आपको, अब आपको अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए भागना नहीं पड़ेगा देवी। उस निर्दयी से इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। क्या हुआ बेताल, इतना हंस क्यों रहा है? राजा भोज, रुद्रांत से उस बालक की रक्षा आप करेंगे? हाँ, मैं करूंगा। आप रुद्रांत से उस बालक की रक्षा कर ही नहीं सकते। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है रुद्रांत के पास मायावी शक्तियां हैं, जिनका पार पाते पाते इंसान खुद पार हो जाता है। बेताल, यदि मन में इच्छा शक्ति हो तो किसी से भी पार पाना संभव नहीं है। पर मैंने ये भी सुना है कि रुद्रांत को अमरता का वरदान प्राप्त है, और आपके पास तो ऐसा कोई भी वरदान नहीं है, और न ही रुद्रांत जैसा बल है आप में। पर बिना बल के युद्ध करना तो वैसे ही हो गया ना, जैसे बिना दूध की खीर बनाना। बेताल, किसी निर्दोष के प्राणों की रक्षा करने के लिए अमरता की नहीं, साहस और पराक्रम की आवश्यकता होती, जो उस रुद्रांत में नहीं है। बेताल, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने पराक्रम से उस रुद्रांत का अंत अवश्य करूंगा। ठीक है, जब आपने ये मार्ग चुन ही लिया है तो देख लेते हैं कि इस पर चलकर आपको आगे मिलती है खाई या फिर सोने के महल में रखी हुई चारपाई। बढ़िया सुगंध, ये तो किसी स्वादिष्ट भोजन की है। भोजन। नहीं, ये भोजन किसका है? कोई नहीं बोला। अगर कोई नहीं बोला इसका मतलब किसी का नहीं है, और जब किसी का नहीं है तो फिर वो कहावत सही है, जिसने खाया उसका हुआ अन्न, तो सर्वप्रथम करता हूं इसे मैं संपन्न। भोजन के साथ साथ पात्र भी बड़ा स्वादिष्ट था। कौन हो तुम? मैं हूँ वो जिसका भोजन तुमने खा लिया। नहीं नहीं, मैंने तो बहुत जोर से पूछा था कि ये भोजन किसका है। किसी ने उत्तर ही नहीं दिया तो मैंने उतार लिया। अब मैं क्या खाऊंगा? एक काम करता हूं, मैं तुम्हें खाता हूं। राक्षस भ्राता, ये क्या है? ये भोजन मेरी प्रिय पत्नी ने बनाया था। वाह 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 वाह, राक्षस भ्राता, आप तो सुंदर होने के साथ साथ भाग्यवान भी हैं। वाह वाह, इतनी अच्छी धर्म पत्नी मिली आपको जो इतना स्वादिष्ट भोजन पकाती है। वाह वाह वाह। तुम चाहो तो ऐसी पत्नी तुम्हें भी मिल सकती है। अच्छा, कैसे? ऐसे। तुम छल छल छले छल किया गया है मेरे साथ, फिर से मुझे छला गया। बेताल, तो कर लो ना मुझसे विवाह, फिर रोज ऐसा भोजन खा के कहोगे वाह वाह वाह। सौंदर्य लेखा, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही गंभीर हूँ। ये देखो, मैं प्रेम अंगूठी लाई।
मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी अगर तुमने मुझे नहीं पहनाई। सौंदर्य लेखा, तुम चाहती हो कि ये प्रेम अंगूठी मैं तुम्हें पहनाऊं? तो ये बताओ, तुमने कभी सफेद कौवा देखा है? सफेद कौवा? हाँ, सफेद कौवा। कहते हैं कि अगर कोई बेताल बेतालनी को प्रेम अंगूठी पहनाने वाला हो और उसके तुरंत पहले बेतालनी सफेद कौवा देख ले तो उनका विवाह फिर बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, बस तुम्हें इतना करना है कि ऊपर देखकर कहना है कि सफेद कौवा काव काव, जल्दी आओ जल्दी आओ। वहां नहीं, यहाँ। सफेद कौवा काव काव, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो आएगा ना। जब तक ये सफेद कौवा देखेगी तब तक मैं जाके राजा भोज और रुद्रांत का युद्ध देखता हूँ। अब तक तो रुद्रांत को पता चल ही गया होगा कि राजा भोज ने मन में क्या ठाना है। सफेद कौवा काव काव, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या कहा तुमने? वो खुद को राजा भोज कहता है और मेरी मृत्यु को पालने का प्रण किया है। अब मेरे पुत्र के साथ साथ उसे भी मरना होगा, मरना होगा। जरासुर, जरासुर, जरासुर कहां हो तुम? जरासुर कहां हो तुम? जरासुर कहां हो तुम? माँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। राजन, ये क्या हो रहा है? मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा शरीर भी भारी हो रहा है। मेरा शरीर पत्थर सा होता जा रहा है। ये तो होना ही था, क्योंकि तुम लोग इस जड़ासुर के प्रभाव क्षेत्र में हो, मेरी माया के जाल में। चलने फिरने से मजबूर, भागने से लाचार राजा भोज, अब इन दोनों के साथ तुम भी मारे जाओगे। अब तुम तीनों अपने अपने अंत को प्रणाम कर लो और पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरी मुट्ठी में बंद रेत के समाप्त होने से पहले अगर तुमने सैम को बचा लिया तुम बच जाओगे, अन्यथा रेत खत्म तो तुम तीनों का जीवन भी खत्म। इस परीक्षा में राजा भोज कहीं अपनी जान ना गवा दे। तुम तीनों का समय प्रारंभ होता है। इससे बचने का भी एक ही उपाय है, नाद ब्रह्म ओम का प्रयोग, क्योंकि ओम ही एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे
असंभव, ये नहीं हो सकता। असंभव, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, असंभव। राजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रुद्रान के बिछाए हुए जाल में से अपने पुत्र को लेकर कहाँ जाऊं? इस बार तो आपने अपने पराक्रम से इसे बचा लिया, किंतु आगे कौन बचाएगा? चिंता मत करिए देवी, मैं संकट को दूर किए बिना आप लोगों के पास से कहीं नहीं जाऊंगा। यदि कहीं जाऊंगा तो उस रुद्रांत के पास जाऊंगा, उसे अनुरोध करना, उसे धर्म का मार्ग बताना। वो नहीं समझेगा। उसे समझना होगा देवी, उसे अधर्म का मार्ग छोड़ना होगा। अब यदि मेरे समझाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया तो मैं उसको उसके कर्मों का दंड दूंगा। राजन, अगर आप उस दानव को परास्त करके और जड़ासुर को हराकर आप सोच रहे होंगे कि आपने बंजर जमीन पर फसल उगा दी, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से सचेत करने आया हूँ। उज्जैनी लौट जाइए और जाकर अपना राजपाट संभालिए। बेताल, आपको अचानक से हमारी इतनी चिंता होने लगी कि बार बार हमें सचेत करने आ रहे हैं। चिंता मुझे आपकी इसीलिए हो रही है राजन, क्योंकि आप उज्जैनी के राजा हैं और उज्जैनी मेरे मित्र विक्रमादित्य की नगरी है। और जब राजा ही सुरक्षित नहीं होगा तो नगर कैसे सुरक्षित रहेगा? वो कहावत है ना राजन कि अगर शीश शेष है तो मुकुट तो कई मिल जाएंगे, और आप उज्जैनी के शीश है राजन, इसीलिए कहता हूँ उज्जैनी लौट जाइए ना। जाऊंगा बेताल, अवश्य जाऊंगा, किंतु उस रुद्रांत के पास उसके कर्मों का दंड मैं दूंगा। अरे अरे, ये सुनता भी तो नहीं है। आओ राजा भोज, आओ, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। मेरे आने का उद्देश्य स्वागत सत्कार नहीं है रुद्रांत। उद्देश्य की बात बाद में करेंगे। नहीं, अभी करेंगे, और इसी क्षण करेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है ये देखकर कि अपने पुत्र की रक्षा करने की बजाय तुम उसकी हत्या करने पर तुले हो। शायद तुम्हें संसार के पहले पिता हो जो अपने ही पुत्र की मृत्यु की कामना रखते हो। नहीं राजा भोज, नहीं, मैं अपने पुत्र के मृत्यु की कामना नहीं रखता। मैं तो बस अपने अमर जीवन की कामना रखता हूं। उसका मरना आवश्यक है, इसलिए अब बता दो कि तुमने उन दोनों को कहां छिपा के रखा है। नहीं बताऊं। यदि ये तुम्हारा हठ है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं शक्तिहीन महसूस कर रहा हूं। राजा भोज, ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की वजह से तुम्हारी सारी शक्तियां मुझ में आ गई हैं। अब तुम शक्तिहीन हो।
विक्रांत, जिसके मन में पराक्रम होता है, उसे ना जीवन का मोह होता है और ना मृत्यु का भय। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपने अत्याचार के क्रूर पंजे को अपने पुत्र के सर से हटा दो। मत कहो उसे मेरा पुत्र, वो मेरा पुत्र नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु। और उसकी रक्षा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी मेरा शत्रु है। और शत्रु को छोड़ना रुद्रांत का सिद्धांत नहीं। पराक्रमी राजा, बताओगे कि वो दोनों कहां हैं? नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुद्रांत, जीवन और मृत्यु का निर्णय पराक्रम करता है। जो पराक्रमी होगा वो बचेगा, और जो कायर होगा वो मरेगा। राक्षस राज रुद्रांत की जय हो। महाराज, नागमती और उसके पुत्र का पता चल चुका है। शुभ संदेश। राजा भोज, इस संदेश ने मुझे तुम्हारी हत्या के पाप से बचा लिया, किंतु तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से नहीं। सैनिकों, इसे घने जंगलों में जिंदा काट दो। तब इसे पता चलेगा कौन पराक्रमी है और कौन कायर। पराक्रमी राजा भोज। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़े या मेरे पुत्र को छुआ, याद रखना सबका अंत कर दूंगी मैं। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने अपनी महारानी को बंधक बना के रखा है? हटो। महारानी नागमती, ये मेरे कोरे शब्द नहीं हैं, भाव है मेरे हृदय के। मैं तुमसे सचमुच बहुत प्रेम करता हूं, और इसीलिए अपने इस प्रेम के बीच में अपने इस पुत्र को मत आने दो। सौंप दो मुझे मेरे काल को। कदापि नहीं सौंपूंगी। मैं किसी कीमत पर तुम्हें अपने पुत्र की हत्या करने नहीं दूंगी। नहीं सौंपोगी तो इस पुत्र के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। पिताश्री, नहीं, मेरी माँ को कुछ मत कीजिए। जो भी करना है मेरे साथ कीजिए। मैं आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। मेरा पुत्र
शाबाश, शाबाश मेरे पुत्र, सीखो। नागमती, इस नन्हे बालक से कुछ सीखो। ये बात तो मुझे उस योद्धा ने सिखाई है। किस योद्धा ने? राजा भोज ने। वो बहुत पराक्रमी हैं। मैं भी बड़ा होकर उनके जैसा वीर पराक्रमी बनूंगा। चुप! लेके चलो इसे। नहीं, छोड़ दो मेरे पुत्र को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पुत्र को, छोड़ दो इसे। हाँ, मेरा मित्र विक्रम होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, वो ऐसे अन्यायी को सजा जरूर देता। ना समझाया था मैंने राजा भोज को, लेकिन नहीं माने और परिणाम वही हुआ जिसका मुझे डर था। हे विधाता, क्या तेरे संसार में ऐसा कोई पराक्रमी नहीं जो ममता की पुकार सुन सके? क्या पराक्रम से हीन है तेरा संसार विधाता, या पराक्रमी हीन है विधाता? आप बाहर तो आ गए, परंतु वहाँ उस बालक की जान खतरे में है। शीघ्र ही उसकी रक्षा कीजिए। ध्यान रहे अग्निमाला, ये बालक किसी भी हालत में जीवित नहीं बचना चाहिए। महाराज, आप निश्चिंत रहें। अग्निमाला की लपटों में बड़े बड़े पर्वत भस्म हो जाते हैं। ये तो नादान सा शिशु है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अब देखता हूं किसका पराक्रम और कौन पराक्रमी मेरे इस काल को यमराज के पास जाने से रोकता है। अब मैं अमर हूं, अमर, अमर, अमर। उठिए राजा भोज, उठिए। राजा भोज, राजा भोज, ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की वजह से तुम्हारी सारी शक्तियां मुझ में आती हैं। अब तुम शक्तिहीन हो। उठिए, उठिए, आगे बढ़िए। ये उज्जैनी के सम्मान का प्रश्न है राजा भोज। महाकाल, महाकाल, मदद कर मेरे पराक्रम को जागृत कर, मेरे पराक्रम को जागृत कर महाकाल, ताकि मैं अपने पराक्रम की शस्त्र से अपने वचन की लाज रख सकूं महाकाल। मदद कर महाकाल। जय महाकाल।
महाकाल, जय महाकाल। राजा भोज, मेरी मदद कर महाकाल। आपको अपनी सहायता स्वयं करनी होगी राजन। नहीं प्रभु, नहीं, मेरे पास ना तो शक्ति बची है और ना ही पराक्रम। आप केवल शरीर से शक्तिहीन हुए हैं, आत्मा से नहीं। पराक्रम शरीर में नहीं होता है, आपकी आत्मा में होता है। अपनी आत्मा में झांकिए और अपने आत्मबल का अनुभव कीजिए। आत्मबल ही पराक्रम की सच्ची प्रेरणा है। शरीर की दुर्बलता पर ध्यान न देते हुए आप अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखें। आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। वाह राजन वाह, मान गया मैं आपके पराक्रम को। माना आप मेरे मित्र विक्रमादित्य की तरह पराक्रमी नहीं हैं और मेरे मित्र विक्रम जितने साहसी ना हो, पर उस बालक को बचाने के लिए आपने जो प्रयत्न किए वो देखकर ये बेताल आपको नमन करता है। बेताल, मुझे उस बालक की रक्षा करती, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? देखिए राजन, जहां तक सिंहासन की बात है तो आपका मेरा झगड़ा एक तरफ है, लेकिन अगर किसी बालक के प्राण बचाने का प्रश्न है तो ये बेताल आपकी सहायता अवश्य करेगा। तो कृपा करके मुझे बताएं कि वो बालक का। यही बताने तो मैं यहाँ आया हूँ राजन। शीघ्र जाइए, अग्निमाला उस बालक को लेकर अग्नि में भस्म करने के लिए गई है, इसलिए शीघ्रता कीजिए और बचाइए उस बालक को अग्निमाला से। जाइए जाइए राजन, जाइए राजन, जाइए, शीघ्र जाइए, शीघ्र जाइए, जाइए 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 जाइए। हम कहाँ जा रहे हैं काकी? मृत्यु के पास, जहाँ मैं तुम्हें अपनी अग्नि से जलाऊंगी। तो आप क्यों कष्ट उठा रही हैं काकी? ये काम तो अब मैं स्वयं कर लूंगा, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि मेरी मृत्यु क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मेरी मृत्यु से मेरे पिताश्री की आयु लंबी होगी, मगर आपको जो कष्ट होगा वो। बहुत अच्छे विचार हैं। तुम्हें जलाने में मुझे आनंद आएगा। आप मुझे जलाएंगी तो खुद नहीं जलेंगी? नहीं, क्योंकि मुझे अग्निदेव से वरदान प्राप्त है। उस अग्नि में केवल तू जलेगा। को। अग्नि मुझे क्यों जला रही है?
राजन, काकी तो कह रही थी कि अग्नि उन्हें छू भी नहीं सकती। उन्हें अग्निदेव का वरदान प्राप्त है, फिर उन्हें ये क्या हो रहा है? जब वरदान का उपयोग अधर्म के लिए हो, तो वरदान श्राप बन जाता है। वाह वाह राजा भोज, वाह, मान गया आपका पराक्रम। ये मुझे कौन खींच रहा है? तुमने ये सब किया? तुम मुझे खींच के यहाँ ले आई? हाँ मेरे बेताल, तुम सुर और मैं ताल। पता है, मुझे सफेद कौवा दिख गया, मेरे दिल पे तुम्हारा नाम लिख गया। कहाँ कहाँ? वहाँ नहीं, इधर इधर। सफेद कौवा कैसे दिख सकता है? क्यों नहीं दिख सकता? अरे क्योंकि सफेद कौवा होता ही नहीं है। ओहो, कौन हो तुम? ऐसे कोई कूदता है क्या? बटर बट्टू, जब सफेद कौवा होता ही नहीं है तो तू हमारी भतीजी को बटर बट्टू क्यों बना रहा है? बोलो बोलो। भतीजी? हाँ, मैं हूँ इसकी बुआ खींचनवती और बना के रहूंगी तुझको इसका पति। बोल बोल, मेरी भतीजी से शादी करेगा कि नहीं? सौंदर्य लेखा, ये गलत बात है। तुम मुझे फंसाने के लिए अपने सगे संबंधियों की सहायता ले रही हो। नहीं बेताल, अगर तुम मुझे भगाने के लिए सफेद कौवा और सोने की चिड़िया का सहारा ले सकते हो, तो मैं क्यों नहीं ले सकती? पर वो तो होते ही नहीं है ना, ये तो है। तुम्हें तो पता है, मैं तो तुम्हारा ही नाम लेके सोती हूँ, तुम्हारा ही नाम लेके हूँ जागती। मैं अपनी सारी खींचने की शक्ति कुछ समय के लिए अपनी भतीजी को देके जा रही हूँ। अब तू इससे बच के दिखा दे। नागमती, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं। बहुत प्रेम करता हूं मैं तुमसे। मेरा शत्रु तो केवल तुम्हारा पुत्र है, जिसे मैंने अग्निमाला के सुपुत्र कर दिया है, और अब तक तो उसका अंत भी हो गया होगा। इसलिए अब मैं अमर हूं। अब तुम अमर रुद्रांत की पत्नी हो। अमर रुद्रांत, रुद्रांत। मेरा लाल। ये यहां कैसे है? अब तक जीवित कैसे है ये? पुत्र, कौन लाया तुम्हें यहां? योद्धा। कौन योद्धा? महापराक्रमी राजा भोज। भोज, अभी तक तुम जिंदा हो? रुद्रांत, तुमने ब्रह्मदेव के वरदान का सही अर्थ समझा ही।
इसलिए अपनी अज्ञानता और जीवन के मोह के कारण अपने ही पुत्र को अपनी मृत्यु का कारण समझ बैठे। किंतु वास्तविकता तो यह है कि तुम्हारा पुत्र कभी तुम्हारा शत्रु था ही। इसलिए अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ, अपने अंत के लिए तैयार। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी सारी शक्ति तुम में आ जाएगी। राजा भोज, मुझ में इतने योद्धाओं की शक्ति है कि तुम मेरा सामना कभी नहीं कर पाओगे। संभव है कि शारीरिक बल में मैं तुमसे कम हूं, पर किसी अत्याचारी धर्मी का अंत करने के लिए जिस पराक्रम की आवश्यकता होती है वो शारीरिक बल से नहीं, आत्मबल से पैदा होता है, जो मुझ में तुम में नहीं। इसलिए अंत तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। इस संसार में कोई अमर नहीं होता। जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। देखते हैं कि जीत किसकी होती है, तो तुम्हारी शक्ति की या मेरे पराक्रम की। क्या लगा था कि मैं हार गया और तुम और तुम्हारा पराक्रम जीत गया? भूल थी तुम्हारी। मेरी शक्ति के सामने तुम्हारा पराक्रम कुछ भी नहीं भोज, क्योंकि मैं अमर हूं। अमर! आज इस बालक का तो अंत करूंगा ही, साथ में तुम्हारा भी वध करूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं चली आई। अब तुम तीनों की बलि मैं एक साथ दूंगा, एक साथ। सुरक्षा प्रतीक चिन्ह का उपयोग
सिर्फ एक ही बार हो सकता है और यही वो अंतिम मौका है। राजन, ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि इस बालक के जीवन पे संकट आएगा तो ये प्रतीक चिन्ह इसकी रक्षा करेगा। ये तो रुद्रांत की सारी शक्ति इस प्रतीक चिन्ह में समा रही है। रुद्रांत इस संसार में कोई भी अलग नहीं, सबकी मृत्यु निश्चित है। आपके मन का पराक्रम जीत गया, मेरा पराक्रम हार गया। राजा भोज ने तो पराक्रम की पहली परीक्षा पार कर ली। ये क्या है? कितने सुंदर लग रहे हो। दूर रहो मुझसे। तो और क्या करूं? ना ही तुम मुझे बता रहे हो ये है कौन, कब से बनाए बैठे हो मौन। ये राजा भोज है, उज्जैनी के राजा। ठीक है, अब मेरी चोटी मत बनाना। बिना समय व्यर्थ किए मुझे राजा भोज के पास जाना चाहिए। राजन, आप फिर से यहाँ इसी गुफा में आ गए। इस संसार में इतनी सुंदर सुंदर अद्भुत जगह है, आप वहां भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको यहीं आना था, इसी गुफा में, ये पेड़ पौधे पत्तियां फूल और इस कबूतर को देखने। आप एक नन्हे बच्चे की तरह हैं और मेरे मित्र का सिंहासन एक खिलौना है। नहीं बेताल, यह सिंहासन मेरे लिए खिलौना नहीं है, बल्कि मेरी प्रजा के हित के लिए मेरा एकमात्र लक्ष्य है। बेताल, महामाया, तुम अभी यहीं हो बेताल? नहीं नहीं महामाया, मैं तो राजा भोज के साथ युद्ध के लिए गया था और रुद्रांत से युद्ध में मैंने राजा भोज की बहुत सहायता की। बहुत अच्छा किया बेताल। अब एक और अच्छा कार्य करो। बोलिए। यहाँ से प्रेत भूमि लौट जाओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बाद। ठीक है, तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे बेताल। हाँ तो राजन, हम कहाँ? तो बताइए राजन, कौन सी बड़ी है, तन की शक्ति या मन की शक्ति? राजन, आप महापराक्रमी हैं, महान राजा हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी और आपकी कोई शत्रुता नहीं है। वो तो मेरे मित्र के सिंहासन पे कोई ऐसा वैसा राजा नहीं बैठना चाहिए, इस बात की चिंता मुझे सताती रहती है। परंतु
जिस तरह आपने रुद्रांत के साथ युद्ध किया और नागमती के पुत्र की रक्षा की, मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया हूं। और अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे मित्र के सिंहासन पर बैठें। इसके लिए आपको प्रश्न का सही उत्तर देना है, और सही उत्तर है तन की शक्ति। बेताल, क्या समझा रहे हो राजा भोज को? कुछ नहीं मामा, मैं तो इन्हें समझा रहा था कि इन्हें प्रश्न का उत्तर सोच समझ के देना है। बेताल, ये मत भूलो कि तुम सम्राट विक्रमादित्य के परम मित्र हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, किंतु तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं कहूंगा, अब चुप रहूंगा। तो बताइए राजा, कौन सी बड़ी है, तन की शक्ति या मन की शक्ति? देवी, मेरे विचार से मन की शक्ति सर्वोपरि होती। अति उत्तम। राजन, अब आप सिंहासन की अगली सीढ़ी की ओर बढ़ सकते हैं। राजन, अब समझ में आया कि मेरे मित्र के सिंहासन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बेताल, मैं जानता हूं ये एक साधारण सिंहासन नहीं है। तुम्हारे मित्र चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का असाधारण सिंहासन है। वही तो। और इस तक पहुंचने के लिए मुझे और भी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। तो और मैं क्या कह रहा हूं? मैं सिंहासन में त्याग की प्रतीक रक्त मंजरी हूं। प्रणाम देवी। राजा भोज का आपको प्रणाम। आपको सिंहासन की तरफ बढ़ने से पहले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के त्याग के बारे में जानना होगा। अवश्य देवी। प्रणाम प्रणाम देवी, मैं बेताल। क्षमा कीजिएगा, लेकिन देवी, मेरे मित्र के त्याग की कथा इन्हें सुनाकर क्या फायदा, और कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप इन्हें साफ साफ कह दीजिए ना कि इनमें मेरे मित्र के सिंहासन पर बैठने की योग्यता नहीं है। बेताल, हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पर सिंहासन तो मेरे मित्र का है ना। किंतु बना तो हम 32 पुतलियों से ही है ना। हाँ, वो भी है। इसीलिए आप शांत रहिए। हाँ तो राजन, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की त्याग की कहानी सुना रही थी। एक दिन विक्रमादित्य की पत्नी चित्रलेखा उनका चित्र बना रही थी। महाराज, आप विश्राम के समय में भी हमें समय नहीं दे रहे। क्या आप नहीं चाहते कि हम आपका यादगार एक और अमर चित्र बनाएं? महारानी चित्रलेखा, ये आप क्या कह रही हैं? हम आपको समय नहीं दे रहे।
हम तो पिछले एक पहर से आपके सामने ही हैं। हाँ, पर आपका मन तो यहाँ नहीं है। आप तो जानती हैं महारानी कि हमें किस बात की चिंता है। कहीं हमारी प्रजा को कोई नुकसान ना हो जाए। और महाराज, आपकी प्रजा सुखी है। अच्छा, अब आप अपना हाथ लाइए और बिल्कुल वैसे खड़े हो जाइए जैसे आप खड़े थे। लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। पूरे राज्य में शांति है। और हाँ, अब आप अपनी स्थिति जब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि हम क्या हुआ महाराज? शांत महारानी। आपको कोई आवाज सुनाई दे रही? नहीं तो महाराज, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही, जैसे कोई विलाप कर रहा। कोई तो दुख में है महारानी। पक्षियों के विलाप का स्वर है, उनके रोने की आवाज। पर हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा महाराज। महाराज, महाराज, देखा राजन, इसे कहते हैं राजा, जो अपनी प्रजा की चिंता में किसी के रोकने से ना रुके। देवी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे की कहानी मैं सुनाऊं? धन्यवाद। बेताल, आपका स्वभाव अब तक नहीं बदला। पहले भी आप उत्पात मचाते थे और अब भी। अच्छा, नहीं देवी, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे मित्र की कथा है ना, इसीलिए। ठीक है बेताल, सुनाओ। तो राजन, हुआ यूं कि एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य छोटे थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक बिल्ली दूध पी रही थी और पूरा पतीला चाट गई। बेताल! क्षमा देवी, क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। तो राजन, हुआ यूं कि मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य उस क्रंदन के स्वर का पीछा करते करते उस दिशा में बढ़ते गए और जाते जाते जा पहुंचे उस वृक्ष के पास। हे पक्षी, हमारे राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। सारे सुख और सुविधाएं, प्रजा से लेकर पशु पक्षी तक, सभी सुखी और संतुष्ट हैं। फिर आपके दर्द का कारण क्या है?
प्रणाम ऋषिकर। ऋषिकर, आप लोग पक्षी के रूप में और आपकी आंखों में आंसू और स्वर में दर्द का कारण क्या है? बताइए ऋषिकर। सम्राट, कल महादानी ऋत्विक ध्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर सत्य का विलाप क्यों? पर उनकी मृत्यु का कारण जीवन चक्र में सामान मृत्यु नहीं है। तो फिर क्या कारण है ऋषि? उनकी मृत्यु का कारण उनका त्यागी स्वभाव तथा दान देने की इच्छा। लहू बहाकर धन अर्जित करते हैं और फिर बिना मोह माया उसे दान कर देते हैं। ऐसे त्यागी दानवीर की कल मृत्यु हो जाएगी, उसी का दुख है। किंतु ऋषि, इतने कष्ट सहकर अर्जित किए हुए धन को ऋत्विक ध्वज दान क्यों कर देते हैं? उनके इस त्याग का कारण क्या है? चक्रवर्ती सम्राट, सच्चा दान वो होता है जो कष्ट सहकर और परिश्रम से प्राप्त हुए धन को किया जाता है। रखे हुए धन का दान सही अर्थों में दान नहीं होता। ऐसे सर्वश्रेष्ठ त्यागी के हाथों दान लेने का सौभाग्य कल के बाद सदा सदा के लिए छिन जाएगा। ऐसे महात्यागी और महादानी की मृत्यु, वो भी उनके त्याग के कारण, ये तो अन्याय है। क्या सोच रहे हैं राजन? बोले, बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? उत्तर देकर सिंहासन को पाएं। नहीं दे पाएंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे देवी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना कोई बालकों का खेल नहीं है। राजन, आप तो हार मान लीजिए और यहाँ से लौट जाइए। शांत रहो बेताल। लेकिन देवी, मैं बेताल देवी नहीं। बेताल अभी तक नहीं आया। गोलू, गोलू, क्या सोच रहे हैं राजन? बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? जीवन बड़ा है देवी। जीवन है तभी त्याग। पाने का प्रयास है, खोने का दुख है। जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन के कारण ही मनुष्य निस्वार्थ त्याग करता है, इसीलिए जीवन ही बड़ा है।